हेलो बच्चों, आज क्लास है संधि। ठीक है, और ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों तक के लिए है। ठीक है, क्योंकि संधियाँ जल्दी समझ नहीं पाते बच्चे और 12 तक इनको ज़रूरी रहता है। ठीक, चलो आओ पढ़ते हैं। वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। किसका? वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। ठीक है, इसको देखते हैं। सूर्य उदय, सूर्योदय दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, क्या बना है? दो शब्दों के मेल से। चलो इसको सूर्य और उदय, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, और वर्ण विच्छेद हमने पीछे क्लास में पढ़ना सीखा है। ठीक है, वर्ण विच्छेद पीछे सीखा है हमने करना। यहाँ सूर्य का पहले करते हैं। ठीक, आधा दो शब्द है ना, एक शब्द हो गया सूर्य, एक हो गया उदय। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं पहले किसका करेंगे? सूर्य का। ठीक है, और बाद में इसका उदय का करते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा। सूर्य का पहले सा, हलंत, धन, दीर्घ है ना, तो यहाँ दीर्घ। ठीक, फिर धन, फिर ये यहाँ गया रा बोला गया। ठीक है, तो रा, और ये रा आधा है इसलिए यहाँ आ नहीं आएगा, ये आया या उसके धन, उसके बाद आ। ठीक है, या में आ मिला है। का अंतिम अक्षर आ है। किसका? सूर्य का अंतिम अक्षर ये क्या है? आ है, ये लिखा। ठीक, आ है। अब दूसरे शब्द का करते हैं। दूसरे शब्द माने उदय, ये वाला। ठीक, एक हो गया। इसका अंतिम अक्षर क्या है? ये अंतिम है आ। ठीक, इसको यहाँ लिख लिया कि अंतिम है। और दूसरा शब्द उदय, इसको देखो पहले वर्ण विच्छेद करते हैं। उ है रस। ठीक, धन, दा, धन, आ, धन, या, धन, आ। ठीक, के प्रथम उ, इसमें क्या है? इसमें देखिए, इसका प्रथम और इसका आखिरी। इसका आखिरी क्या है? आ। इसका प्रथम क्या है? उ। तो अब ये क्या है? आ और उ। इसका प्रथम उ, पीछे वाले का, आगे वाले का लास्ट आ। और ये दोनों शब्द क्या हैं? स्वर। क्या है? स्वर है। ठीक है, और देखिए आ उदय का पूरा वर्ण विच्छेद किया, इसके प्रथम उ से जुड़ गया। ठीक है, क्या हुआ? जुड़ गया है। शब्दों में इस प्रकार का योग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? योग। ठीक है, योग इनका सब मिला के क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। एक स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि। ठीक है, तो यहाँ पहले हमें क्या पढ़ना है? स्वर संधि। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। पूछा जाए संधि के कितने प्रकार हैं तो 3 हो गए। और 3 में पहला स्वर, दूसरा विसर्ग। देखिए पहले क्या आता है? स्वर आता है। स्वर माने आ से और री, ए आई ओ आओ तक। ठीक है, स्वर पहले आता है तो वे स्वर हो गए। फिर विसर्ग 2, विसर्ग कौन? 2, अंग और आहा। ठीक, अब व्यंजन का से लेके ज्ञा तक। कहाँ? का से लेके ज्ञा तक। ठीक है, तो जिसमें स्वर संधि, आज हम इसको पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है, ये बाद में दोनों पढ़ते हैं। देखिएगा स्वर संधि 1। ठीक, जब दो स्वरों के परस्पर मिलने से विकार उत्पन्न होता है। किसके? स्वरों के, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। किसका विकार उत्पन्न होगा? स्वरों का। जैसे कि यहाँ हुआ था तो किसका हुआ था? इसमें या के बाद आ आया, ये भी स्वर था आ, और उ पहला था तो ये भी स्वर था। तो ये किसकी संधि हो गई? स्वर संधि की। किसकी हुई?
स्वर संधि, ठीक है। सूर्योदय में कौन सी पूछा जाए, सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो यहाँ आप निकाल सकते हो कि इसका आ है लास्ट और इसका ऊ है पहला, तो क्या हुआ, स्वर संधि, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं अब। जब दो स्वरों के परस्पर मिलने से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। देखते हैं, जैसे सदा, सदा को इसको फिर वर्ण विच्छेद कर लो, ठीक है। इसका वर्ण विच्छेद अब तो हम कर सकते हैं, ऐसे दिमाग में भी कर सकते हैं। सदा, ठीक है, सा, आ, दा, हलंत, प्लस और आ। अब इसका क्या हुआ, आ, ठीक। और इसमें ए तो खुद ही बना है, ये स्वर है, तो पहला क्या है इसका, ए। तो ए और आ मिलके ए बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, आए, ठीक है। तो वही ये हो गया कि सदैव, इसमें क्या हो गया, सदैव लिख दिया। अब इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तब इसको बनाएंगे, सही से बनेगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। क्या हुआ, आ निकला पीछे और पहला वर्ण ए, और आ और ए मिलके आए हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका करेंगे, स्वागत, किसका करेंगे, स्वागत का करेंगे। तो ये क्या है, इसमें आ और ए मिल गया। अब ये दोनों क्या हैं, स्वर संधि हैं, ठीक है, स्वरों का मेल है इसमें, इसलिए, ठीक है। अब ये हो गया स्वागत, सु, धन, आगत, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी वर्ण विच्छेद कर लो, सा प्लस, देखिए सा हलंत प्लस और इसका ऊ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लास्ट ऊ, और आगत में आ पहला और गत अलग, ठीक है। तो पीछे का पहला वर्ण और आगे का लास्ट, ठीक है, क्या निकलता है, उससे विकार, वो उस विकार को हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, स्वागत, और स्वागत में पहले सु, ऊ आया है रस, बाद में वर्ण विच्छेद किया इसका, और इसका ये आगत का पहला, तो ऊ और आ ये भी स्वर है आपका, वा, ठीक है, ये स्वर में गिना जाता है, वा कहीं भी देखिएगा, ये वा स्वर में गिना जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, किसका विकार हुआ इसमें, दोनों में, स्वर का। तो जब स्वर का हुआ तो फिर क्या बनेगा, स्वर संधि, क्या हुआ, स्वर संधि, ठीक है। अब स्वर संधि के भेद, ऐसा नहीं है स्वर संधि खाली अकेली है, ठीक है, स्वर संधि के भेद और भी हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको देखते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित माने नीचे लिखे। अगर जैसे यहाँ ना भी लिखा हो और बोला जाए निम्नलिखित, तो मतलब है इसका नीचे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ बोल दिया जाए उपर्युक्त, तो फिर इसका ऊपर लिखे का बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसके भेद कितने हैं, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5। एक हो गया आपका दीर्घ संधि, एक हो गया गुण संधि, एक हो गया वृद्ध संधि, एक हो गया यड़ संधि, और लास्ट 5 में है अयादि संधि, ठीक है। अब इसको कल पढ़ाते हैं दीर्घ संधि, इसको हम अलग अलग पढ़ाएंगे और आप लोग अलग अलग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इकट्ठा पढ़ने से भ्रमित हो जाते, इसलिए, ठीक है। तो आधा आधा ये थोड़ा यहाँ से कल इसको पढ़ेंगे एक, ठीक। और ये आपको याद करना है टोटल, और इसमें बहुत बुद्धिमत्ता से इसको निकालना भी है, ठीक है। और जब निकालोगे तो अपने आप वर्ण विच्छेद अगर करना आ गया तो फिर आ जाएगा, ठीक। ओके, बाय।